वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आइए आज सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक समय अलकापुरी में कुबेर राजा निवास करते थे। राजा कुबेर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रत्येक दिन नियम से भगवान शिव की पूजा करते थे और राजा कुबेर का एक सेवक था जिसका नाम हेममाली था। हेममाली प्रतिदिन सुबह मानसरोवर से फूल लाकर राजा कुबेर को पूजा के लिए देता था। हेममाली की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। हेममाली अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करता था। एक दिन जब सुबह हेममाली फूल लेकर आ रहा था तो अचानक हेममाली को अपनी पत्नी की याद आई और वह फूल लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ संवाद हास्य और रमण करने लगा। इस प्रकार से दोपहर हो गया, परंतु हेममाली फूल लेकर राजा कुबेर के पास नहीं पहुंचा। इसलिए राजा कुबेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपने सैनिकों को हेममाली का पता लगाने के लिए भेजा। जैसे ही राजा कुबेर के सैनिक हेममाली के घर पे आए तो उन्होंने हेममाली को अपनी पत्नी के साथ हास्य और रमण करते हुए देखा। इसके बारे में सैनिकों ने राजा कुबेर को बताया। राजा कुबेर यह सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत ही हेममाली को अपने सामने प्रस्तुत होने का आदेश दिया। थोड़े समय के पश्चात हेममाली कांपते हुए राजा कुबेर के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा कुबेर ने क्रोधित होते हुए हेममाली से कहा कि तू एक पापी इंसान है, तूने मेरे आराध्य का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे कोढ़ हो जाए और तू अपनी पत्नी से दूर हो जाए, पृथ्वीलोक पर जाकर अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के कहे अनुसार थोड़े समय के पश्चात ही हेममाली पृथ्वीलोक पर आ गया और हेममाली की पत्नी कहीं अंतर ध्यान हो गई। पृथ्वी पर आते ही हेममाली को कोढ़ हो गया। अब हेममाली कई वर्षों तक जंगलों में भटकता ही रहा। उसे रातों में नींद भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से हेममाली को अपनी पिछले सारी बातें याद थीं। एक दिन हेममाली जंगलों में भटकते भटकते ऋषि मार्कंडे के पास पहुंचा। ऋषि मार्कंडे ने जैसे ही हेममाली को देखा तो पूछे कि आखिर तुम ऐसी स्थिति में क्यों जी रहे हो, किस पाप की तुम्हें यह सजा मिली है। तब हेममाली ने ऋषि मार्कंडे को सारी बातें विस्तार से बताई और साथ ही हेममाली ने ऋषि मार्कंडे से कहा कि हे ऋषिवर, आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तब ऋषि मार्कंडे ने हेममाली को योगिनी एकादशी का व्रत करने का तथा पूजा करने का विधि बताया और बोले कि इस प्रकार से तुम अपने पाप से मुक्त हो सकते हो। ऋषि मार्कंडे के कहे अनुसार हेममाली ने आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा और पूरे ही विधि विधान से पूजा किया और इस प्रकार से हेममाली का कोढ़ भी ठीक हो गया और वह अपने पाप से मुक्त हो गया और वापस से अपनी पत्नी के पास चला गया और वह अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का महत्व बहुत ही बड़ा है। इस एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है।